गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट बताए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों को पसंद नहीं है, वो है इनकी नेमिंग। बच्चे नेमिंग ही सही ढंग से नहीं कर पाते, तो वो कंपाउंड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरीके से कैसे जज कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारा टॉपिक है नेमिंग। तो नेमिंग में मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, जैसे हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखें, लाइक मैंने अपना नाम लिखा एडिटर मिस्टर विजय कुमार सरदाना। अगर हम कोई भी नेम लिखते हैं, अगर हम किसी भी सब व्यक्ति का पूरा नाम लिखें, तो उस नाम में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेम में, हमारे पास विजय, ये हमारा क्या होता है बेटा, रूट वर्ड होता है। अब विजय मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित जो UN में हमारी इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो उसी तरीके से विजय मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम पीछे क्या लगाते हैं बेटा, ये सारा जो हमारा पार्ट होता है ये होता है सफिक्स, और आगे का जो पार्ट होता है ये होता है बेटा प्रफिक्स। अब यहां पे भी सफिक्स दो तरीके के लगे हुए हैं, एक है बेटा प्राइमरी और दूसरा है बेटा सेकेंडरी। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है कि विजय क्या है, एक मेल है, कुमार लिखा गया है। और सेकेंडरी क्या बता रहा है, हमारी कास्ट बता रहा है कि विजय सर क्या है, पंजाबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मिस्टर ये एक लगाया भी जा सकता है और ना भी लगाएं। उसी तरीके से प्रफिक्स भी दो तरीके की कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी। तो अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी वे में की जाती है। तो नेमिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास भी क्या होता होगा, अगर हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखना चाहें तो ये सारी चीजें हमारे पास हर नेम में अवेलेबल होती हैं, और हमें जो नेम लिखना होता है इन सब चीजों को ध्यान में रख के लिखना होता है। जैसे हम बात करें रूट वर्ड, पहली बात हमने क्या की बेटा, रूट वर्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने रूट वर्ड होते हैं। यहां रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, इसके लिए हम अगर कार्बन 1 होंगे उसकी पेरेंट में तो हम लिखते हैं मीथेन, मिथ लिखते हैं। C2 अगर है 2 है तो हम लिखते हैं इथ। सिमिलरली C3 है, कार्बन 3 है तो हम लिखते हैं प्रोप। कार्बन अगर 4 है तो हम लिखते हैं ब्यूटा। C5 है तो बोलते हैं पेंटा। C6 है तो हम बोलते हैं हेक्सा। C7 हेप्टा। C8 ओक्टा। C9 नैना। C10 डेका। इसी तरीके से आप C11 अनडेक। तो इसी तरीके से जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका रूट वर्ड डिसाइड करना है कि उसके पेरेंट के अंदर कितने कार्बन हैं। उन कार्बन के हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं, रूट वर्ड। इसके बाद हम अपने बढ़ते हैं बेटा सफिक्स और प्रफिक्स की तरफ। तो हम पहले बात करते हैं सफिक्स के बारे में।
सफिक्स दो कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है बेटा, बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में जो कंपाउंड है उनमें जो पेरेंट है और पेरेंट में बॉन्डिंग कैसी है। अगर बॉन्डिंग सिंगल है तो हम लिखते हैं, उसके लिए यूज करते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसी तरीके से जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये बताता है बेटा फंक्शनल ग्रुप कैसा है। जैसे फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने लिखा OH है पीछे उसके अंदर, तो हम बोलते हैं वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल हमारे माइंड में आता है कि एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो हम जनरल रेफरेंस ही बता रहे हैं आप लोगों को कि नेमिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रफिक्स। प्रफिक्स भी दो कैटेगरी में आते हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स होता है बेटा साइक्लो। ये कब यूज होगा, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तभी ये लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं लगाया जाता। और सेकेंडरी ये क्या बताता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, जो क्या होते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, हेलोजन के लिए क्या यूज करते हैं हेलो। तो ये जनरल सी बात अगर हम बात करें तो ये सब सारे क्या होते हैं सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। अब मैं आपको एक नेम बताता हूं, जैसे मैंने एक कंपाउंड का नाम लिखा 2-मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1-ओल। मैंने एक ये नाम लिखा, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, और अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये पेंटा, ये पेंट वर्ड जो दिख रहा है ये हमारा रूट वर्ड हो गया बेटा। यहां जो एन है ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। OH क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। मिथाइल क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो अगर हम देखें तो हमें ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक ये जो सब चीजें हैं इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या बनाते हैं, नेम। बट आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है 2 and 1, ये होते हैं बेटा लोकेंट। मैं आप लोगों को बता देता हूं लोकेंट क्या होता है। अब यहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं लोकेंट क्या होता है। ए नंबर which decide to which carbon atom functional group is attached, functional group or substituent is attached। अगर मैं बात करूं तो जो मेरा पिछला नेम था तो हमने लिखा था 2-मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1-ओल। इसमें मीनिंग है बेटा, इसमें ये 2 का मीनिंग है कि जो सेकंड कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और पहले ग्रुप के साथ ओल कहने का मतलब एल्कोहल नाम का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मैंने देखा साइक्लोपेंट है, पेंट का मतलब तो मैं सोचूं 5 कार्बन एटम होंगे, तो मैं ऐसा 5 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा।
इसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूं, इसमें 5 कार्बन है, क्लियर सी बात सबको दिख रही होगी, ये 5 कार्बन है। ये 5 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे, इसलिए पीछे क्या लगा दिया, एन लगा दिया पहले, और ये साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लो यूज कर लिया। पहले के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ये था जिसका हमने नाम ऊपर लिखा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी अब कि क्या क्या चीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग में यूज की जाती है। आपको बेसिकली ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नेमिंग में आपको सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, फिर आपको सफिक्स लिखने हैं, फिर आपको प्रफिक्स लिखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। अभी बच्चे आप नए हो, 11th स्टैंडर्ड की चीजें कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बेसिक फंडा के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर आप सीधा सीधा लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली हमने जब नेमिंग करने शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स या हैलो या नाइट्रो के बारे में हमने बात जो डिस्कस की है। अब हम एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जनरली एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को जब निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बनता है वो एल्काइल बनता है। जैसे मैंने मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो ये जो ग्रुप बनेगा CH3, इस ग्रुप को बोला जाएगा बेटा मिथाइल। अगर आप देखें नेमिंग में रूल भी यही है। ये ग्रुप कैसा है, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लेस है। तो सिंस इसके अंदर एक कार्बन था तो हमने लिखा मिथ और पीछे सफिक्स क्या लगाया, आइल। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, मिथाइल। सिमिलरली अगर हम इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमारा बनेगा CH3 CH2, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इथाइल। अच्छा, अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्पेशली हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, नंबर 1, सेलेक्ट द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है। अब ये कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ आप देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH3, ऊपर हमने लिखा CH2 CH3। हमने सेलेक्ट करना था लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ये हो गई। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टिन्यूस एक ही पैटर्न में चलना। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ से फिर वापस आएंगे। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा। ये जो मैंने सेकंड वाला जो लाइन बनाया है, ये लाइन कॉन्टिन्यूस को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एक ही पैटर्न में आपको चलना। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है। दैट चेन इज कॉल्ड parent chain and all other chains are called branch chains और साइड चेन। इनको ब्रांच चेन भी बोल सकते हैं या साइड चेन्स भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, हमारी जो कॉन्टिन्यूस चेन थी सबसे बड़ी, वो ये थी। ये वाली लाइन हमारी कॉन्टिन्यूस चेन का पार्ट नहीं। तो ये जो दोनों कहलाएंगी, ये आपकी साइड चेन कहलाएंगी। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दूं एक और, CH3 CH, इसके नीचे हमने लिखा C2H5,
यहाँ लिखा CH2H5 और ये लिख दिया CH3। तो बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम में वो स्ट्रेट देखते हैं, सीधा। बेटा सीधा नहीं हो सकता, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। अगर हम देखें इस चेन में तो 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम इस चेन को ऐसे बनाएं जिस यू शेप में, तो आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो अब आपकी मेन पेरेंट चेन कौन सी होगी, जो ये 6 कार्बन वाली जो चेन है, ये आपकी क्या होगी बेटा, मेन पेरेंट चेन होगी ये वाली। इसमें 6 कार्बन एटम है और ये 2 CH3 ये क्या बना रहे हैं, आपकी साइड चेन बना रहे हैं। ये आपकी साइड चेन हो गई, जो ये आपकी U वाली थी ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। इसी तरीके के मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको आगे बताने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए जैसे नेक्स्ट स्लाइड में पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है और ये आपका क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। तो यानी कहने का मतलब पेरेंट आपका क्या हो गया, 5 कार्बन वाला। इसलिए इसने क्या लिखा है कि जो पेंट है इसमें सिंगल बॉन्ड था, तो इसलिए पीछे एन लिखा गया है। इसको हमने नहीं देखना, अभी तक आपने क्या देखिए, 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम एक ही चेन में है और ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। और जो ये CH3 है ये आपकी साइड चेन हो गई। सिमिलर वे में अगले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो आप पेरेंट चेन, कई बच्चे मैंने बोला कि आप लोग स्ट्रेट देखोगे सीधा सीधा, इसमें देखे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बट अगर आप इधर से गिनना शुरू करेंगे इस चेन को, तो इसमें कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वाली आपकी पेरेंट चेन हो गई। बाकी ये जो CH3 है, ये जो CH3 जितने के ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये सारे क्या हो गए, आपके साइड चेन्स हो गई। इससे अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर आप साइड में जा रहे हो, सीधा चेन में जा रहे हो, तो कितने मेंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी वे में अगर आप इस वे में जाएं, एल बनाकर नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो मेंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन वाली आपकी पेरेंट चेन हो गई। और ये जो ग्रुप बाकी बच गए, ये CH2 CH3 और ये CH3, ये आपकी क्या होगी बेटा, साइड चेन हो गई। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी तक कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। वो लार्जेस्ट चेन आपकी क्या कहलाएगी, वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए पहली बात। और वो लार्जेस्ट चेन आपकी क्या कहलाएगी बेटा, पेरेंट चेन कहलाएगी। एंड बाकी अदर बची हुई जितनी भी चेन्स हैं ये आपकी साइड चेन कहलाएगी, जो क्या बताएंगी आपको, सब्स्टिट्यूएंट्स भी होंगी या उन्हें ब्रांच चेन कहा जाता है। अगले रूल में अगर हम बात करें तो अगला रूल है हमारा रूल ऑफ इक्विवेलेंट चेन। ये रूल क्या कहता है, इफ फ्रॉम 2 sides 2 or more sides if same length of continuous chain is possible। कहता है आपने 2 या 2 से अधिक एंड पे देखा, आपके पास सेम चेन बन रही है, 6 वाली बन रही है। लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल दें, CH3 CH2 CH CH2 CH2, ये रखा CH3, यहाँ हमने लिखा CH CH2 CH3 और यहाँ रख दिया CH3। अगर हम इसमें सेलेक्ट करें हमारी लार्जेस्ट चेन, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये लार्जेस्ट चेन यहाँ से भी देखा जाए तो 6 मेंबर की बन रही है, यहाँ से देखा जाए तो भी 6 मेंबर की बन रही है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा साइड से हमें क्या मिल रही है, सेम लेंथ मिल रही है चेन की, कॉन्टिन्यूस चेन की, देन चेन विथ हायर नंबर ऑफ साइड चेन्स will be given as preference। अब देखा जाए हमें कौन सी चेन लेनी है, पेरेंट हमारी कौन सी होगी। अब देखा जाए तो ये चेन नंबर हमारी होगी 1 और ये चेन नंबर होगी 2।
अगर हम वन चेन में देख रहे हैं तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, खाली एक ही मिल रहा है। अगर हम सेकंड चेन में देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, एक और एक, दो। तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से हम प्रेफरेंस क्या देंगे, सेकंड नंबर वाली चेन को प्रेफरेंस देंगे, जैसा कि मैंने रूल में बताया। अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो आगे आपको दिखाया गया होगा। देखो यहां से अगर हम देखें पहले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ए में 1 2 3 4 5 5 मेंबर वाली चेन पॉसिबल है। दूसरे साइड में देखें तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की चेन पॉसिबल है दो एंड से। अगर हम देखें तो पहली चेन में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने बन रहे हैं, अगर हम देखें तो ये वाली चेन है, ये नंबर 1 चेन हो गई, तो ये आपकी नंबर 2 चेन होगी। वन चेन में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आए, एक, और दूसरी चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं बेटा, दो। देखो इन्होंने दिखाया गया यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल हो गए, ये वाले लिखा 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। वेयर एज इसमें देखा गया तो ये कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक। तो आपकी प्राइमरी जो पेरेंट चेन होगी वो कौन सी होगी बेटा, नंबर 1 वाली हो जाएगी। इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो चेन 1 है इसको इन्होंने क्या किया, चूज किया एज ए पेरेंट चेन। आगे हम बात करें एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में, तो यहां पे देखा गया अगर आप चेन सेलेक्ट करो तो एक चेन तो ये बनने की संभावनाएं हैं, इसमें 5 मेंबर हैं, और एक चेन ये बनने की संभावनाएं हैं, इसमें भी 5 मेंबर हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर 1, ये वाले नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। 1 में देखा गया सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 1 2 और यहां हो गए 3। अगर हम 2 में बात करें तो 2 में तो आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, इतना बड़ा ये जो ग्रुप है ब्यूटाइल ग्रुप है। तो जो हमने प्रेफरेंस देना है, जहां मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको प्रेफरेंस देना है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नंबर 1 चेन को आपका क्या बना दिया, पेरेंट चेन बना दिया। इसी तरीके से एग्जाम्पल थर्ड में देखेंगे। थर्ड में अगर आपके पास देखा जाए तो ये चेन है, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 6 मेंबर चेन है। 6 मेंबर चेन में 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। वेयर एज अगर हम बात करें अगली चेन में तो आपके पास ये पेरेंट है, ये चेन बनाएंगे हम लोग, ये चेन नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है। तो अगर हम देखें 1 2 और यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं बेटा, 3 बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जहां मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसे पेरेंट बनाना है। तो आपका नंबर 1 चेन क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई। इससे अगले रूल की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो है हमारा रूल नंबर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब क्या होता है, ये रूल क्या है बेटा, नंबरिंग रूल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें लोकेंट डिसाइड करना होता है। जैसा मैंने आपको इसी में वीडियो में बताया कि लोकेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो ये बताता है किस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम आइदर एंड, दोनों एंड में से कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन नंबरिंग क्या करनी है, आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल आना चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोवेस्ट लोकेंट ठीक है, उसे सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। मैंने आपको बोला नंबरिंग कैन बी डन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कैन बी डन फ्रॉम आइदर एंड, किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे हमने नीचे एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया है, इसमें अगर आप देखो तो ये 5 मेंबर की चेन है, इधर भी 5 मेंबर की चेन है। लेकिन यहां देखा गया नंबरिंग की गई, इन्होंने जो नंबरिंग की है ये राइट, ये लेफ्ट टू राइट हो गया आपका, और इसमें कहां किया है बेटा, राइट टू लेफ्ट किया है। तो अगर आप इसमें देखें तो इन्होंने नंबरिंग यहां से करेंगे तो लोकेंट की पोजीशन आ रही है बेटा, साइड चेन की पोजीशन चौथे कार्बन पे आ रही है, और यहां पे कौन से कार्बन पे आ रही है बेटा, सेकंड कार्बन पे आ रही है। तो आपको क्या करना है, सेकंड कार्बन को वाली चेन
जो सेकंड नंबर होगा इसको ही प्रेफरेंस देनी। यही आपका रूल है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब नंबरिंग रूल में खाली लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं होता, इसमें एक बार और बात की जाती है, जब एक से ज़्यादा लोकेंट होते हैं तो हम एक अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं लोवेस्ट सेट रूल या लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल बोलते हैं उसको। जैसे मैंने आप लोगों को इस ऑप्शन में आगे बताया है, लोवेस्ट सेट रूल क्या कहता है, इफ नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट, इफ नंबरिंग is done in such a way that locant gets different, locant means subsequent get different locants, then preference will be given where sum of locant is small। कि आपने नंबरिंग की किसी भी एंड से की, आपके पास क्या आया, लोकेंट्स के डिफरेंट नंबर आए। अब आपको प्रेफरेंस कैसे देना है कि जहां सम जो होगा लोकेंट्स का वो स्मॉल होगा, वहां आप प्रेफरेंस दोगे। जैसे हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें, नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, आप नंबरिंग कर रहे हैं, पहले हम नंबरिंग कर रहे हैं बेटा कहां से, लेफ्ट टू राइट। अगर हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की 1 2 3, तो हमारे पास लोकेंट आ रहा है बेटा 2 and 3। फिर हम करें राइट टू लेफ्ट, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा लोकेंट बेटा 3 and 4। ऊपर बना था बेटा 2 and 3। 2 and 3 का जो सम अप होता है वो 5 होता है, और 3 and 4 का क्या होता है 7 होता है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, स्मॉल को हम प्रेफरेंस देंगे। तो स्मॉल क्या है बेटा 2 and 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ लिखा गया है 2 3, ये आपका करेक्ट है। सिमिलर वे में आप आगे देखिए, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, वही बात पहले आप कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5। जहां लोकेंट क्या बन रहा है बेटा 2 4 4। वेयर एस जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आपका लोकेंट क्या बन रहा है 2 2 4। सम अप देखा गया तो यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा 8 वाले को प्रेफरेंस देना है। तो देखिए इन्होंने भी नेम यही लिखा है लोकेंट में 2 2 4। इसको इन्होंने करेक्ट किया और इसको आपने रॉन्ग कर दिया। अगला हम बात करते हैं बेटा, जैसे अगले एग्जाम्पल में देखो बेटा, इसमें भाई आप पहले कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लोकेंट बन रहा है 2 3 5। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसमें क्या बन रहा है 2 4 5। तो यहाँ जो सेट का ऐड आ रहा है वो 11 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा बेटा 10 को मिलेगा। देखो ये 2 3 5 को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सिमिलरली आप आगे भी देखेंगे। तो यही चीज़ सब जगह आपको रूल में फॉलो करना है। इस एग्जाम्पल में भी आपको यही दिखाया गया है। आप गए बेटा राइट टू लेफ्ट, आपका लोकेंट क्या बन रहा है 2 2 6 6। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी कि इस वे में जा रहे हैं तो आपका बनेगा 1 2 3 3 3 7 7। तो आपका सम अप कहाँ आ रहा है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे 2 2 6 6 को। ये रूल क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं लोवेस्ट सेट रूल कहलाता है। और ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉलो किया जाना। अब अगला इसी का ही एक पार्ट और है जिसमें हम कहते हैं नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या किया। अब क्या बात कह रहे हैं कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
उनको सेम नंबर मिल रहा है दोनों साइड में, दोनों साइड से। मान लो एक ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखो तो हमारे पास आप नंबरिंग करेंगे इस डायरेक्शन में करो। ये डायरेक्शन क्या होती है बेटा आपकी, लेफ्ट टू राइट। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो लोकेंड बन रहा है 3 और 4। जब आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो भी क्या बन रहा है बेटा, 3, 4 बन रहा है। तो आंसर तो दोनों में 7 आएगा, सम अप तो 7 आएगा। लेकिन जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर आप उनकी नंबरिंग कर रहे हो और सेम लोकेंड का आपके पास सेट आ रहा है, तो आप लोगों को एक रूल फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकली रूल। दैट रूल स्टेट्स दैट इफ two groups gets same locants from either ends, then the group which comes earlier in alphabetical order will acquire smallest locant। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप बैठे हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो ई पहले आता ना बेटा, तो ई को छोटा मिलना चाहिए, इथाइल को छोटा मिलना चाहिए। तो देखो इन्होंने ई को, इथाइल को 3 दिया है और मिथाइल को 4 दिया है। सिमिलर वे में अगला एग्जांपल देखो, चेन तो 7 की है, तो यहां इथाइल को प्रेफरेंस मिलनी है, मिथाइल को बाद में प्रेफरेंस मिलेगी। अगले में एग्जाम्पल में देखो बेटा, इथाइल को प्रेफरेंस मिली है, फिर आगे एग्जाम्पल देखो बेटा, तो यहां तो सेम ही बात आ रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल लिखा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो नाम है, अब हमने नाम के कुछ रूल्स पढ़ लिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो दोनों सेम टाइप के, वो क्या है, सेम ही टाइप के, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज डाई ट्राई टेट्रा। ये सॉरी, हम यूज़ करते हैं प्रफिक्स। इन प्रफिक्स को यूज़ करते हैं जब एक या एक से ज़्यादा जो लोकेंट्स हैं, एक से ज़्यादा जो लोकेंट्स हैं वो सेम टाइप के हों। जैसे देखो इसमें देखा गया 2 मिथाइल हैं, तो 2 के लिए हम यूज़ कर लेंगे डाई। हम अलग अलग ना लिख के, 2 मिथाइल को अलग अलग ना लिख के हम क्या लिखेंगे, उनका इकट्ठा ही करके लिख देंगे डाई। सिमिलर वे में आप अगले एग्जाम्पल में देखोगे, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो इनके लिए क्या यूज़ कर दिया इन्होंने, डाई। यहाँ भी आप देखो तो ये क्या है बेटा, मिथाइल है, और ये क्या है, इथाइल है। तो ये हाँ तो डाई नहीं यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफर है, सेम नहीं। अब इस रूल में आप लोगों को याद रखना है, इफ 2 or more substituents are of same type, वो सेम ही तरीके के हैं, देन यूज डाई ट्राई टेट्रा प्रफिक्स, इनको यूज करना इन फ्रंट ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इससे आगे बात करते हैं बेटा। अब पूरा नाम कैसे लिखते हैं, देखो पूरे नेम में जब भी आप यूज करोगे तो पहली बात, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे कैसे लिखने हैं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। और
लोकेंट और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में क्या लगाना बेटा, हाइफन लगाना है। तो मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप नेम लिखेंगे तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, नेम लिखने में सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखाना है। अगर हम देखें, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमारी पेरेंट चेन नहीं थी, इसमें ये भी पेरेंट नहीं थी, इसमें ये भी पेरेंट नहीं थी। तो हम इन 3 पेरेंट्स में देखें तो इसमें हमारा नाम क्या बनेगा बेटा, इसमें पेरेंट नाम हो गया हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 को क्या लिखोगे बेटा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, पेंटेन। अब इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिख रहे हैं ब्रांचिंग वाले के। तो हमने क्या लिखा, पेंट एन। अब हमारे पास लोकेंट क्या हो गया, एक तो लोकेंट ये हो गया और एक लोकेंट ये हो गया। इसमें लोकेंट क्या है बेटा, ये है इथाइल और ये है मिथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला ये एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं इथाइल। मैंने आपको बोला था रूट वर्ड क्या होता है, इथ। तो 2 वालों को क्या बोलोगे, इथ। एल्काइल ग्रुप है तो पीछे लगा देंगे YL, इथाइल। तो देखा गया, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग करें तो 1 2 3, या तो ऐसे करेंगे या फिर हम दूसरे डायरेक्शन से करेंगे। दूसरे डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। यहां अगर हम पहली बारी में जो हम नेमिंग कर रहे थे वो आ रहा था 2 and 3 लोकेंट। अब लोकेंट क्या आ रहा है बेटा, 3 and 4। तो आपको प्रेफरेंस किसको देना बेटा, 2 and 3 को। अब 3 पे आपका क्या हो गया, इथाइल। तो पहले आप लिखो 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल। आप देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में हाइफन लगा रहा हूं। देखिए ये क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट आउट करके दिखा रहा है कि ये अलग अलग चीजें। सिमिलर वे में अगला एग्जाम्पल देखें तो हमारी मेन पेरेंट चेन कितने हैं बेटा, 5 कार्बन एटम की है। और अगर हम नंबरिंग करें तो ये बनेगी 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो लोकेंट बन रहा है वो बन रहा है 2, 3। तो 5 कार्बन एटम को क्या लिखोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया हमने। अब पहले इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल। फिर हमारे पास 2, 2 मिथाइल है तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल। डाई मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो जो चेन है, अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास लोकेंट क्या बन रहा है बेटा, 2, 3, 4, 5। और दूसरी साइड से भी ये बन रहा है, लेकिन दूसरी साइड में जो लोकेंट बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो बन तो सेम ही रहा है 2 3 4 5, लेकिन इथाइल को नंबर 4 मिल रहा है या इथाइल को नंबर 3 मिल रहा है। तो इथाइल को नंबर 3 को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। इफ दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है लोकेंट का। तो हमने लिखा 3 इथाइल, 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया, हेक्सेन। अब आप देखें ये नेमिंग में हमने जो पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मैंने हर चीज से इसका नाम लिखा है। इसमें रूट वर्ड भी है, इसमें सफिक्स भी है, इसमें प्रफिक्स भी है। क्लियर? अब इसमें देखिए बेटा, इसमें नेम लिखना है तो 5 कार्बन है, 5 को तो क्या लिखेंगे आप, पेंट। सिंगल बॉन्ड इन। और यहां देखो नंबरिंग करो चाहे आइदर एंड से करो तो 3 ही आएगा ना, तो 3 मिथाइल लिख दो। अगले में देखो बेटा, आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, यहां से कर रहे हैं
तो ये आपके पास कितने एल्काइल ग्रुप सेम है? 4 है। तो 4 के लिए क्या यूज़ करोगे? टेट्रा। 8 कार्बन है तो पेरेंट चेन का नाम हो गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन। 4 कार्बन है तो 4 लोकेंड लिखिए, 2,2,6,6। सॉरी 6 नहीं आएगा बेटा, 5,5 आएगा। 5,5 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। अब अगले में देखेंगे बेटा, इसमें जो लोकेंड बनेगा वो 2 और 4 बनेगा। तो हेप्टेन है तो आप लिखो 4 पे इथाइल, 2 पर मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। ये मैंने आज आप लोगों को क्या सिखाया है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली सैचुरेटेड टाइप, और उनमें भी हमने क्या डिस्कशन किया? ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर। हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली ब्रांच टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स।